हमारा गांव हमारी पंचायत कार्यक्रम के तहत आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की टीम आज पहुंची है मसौढ़ी जिला परिषद उत्तरी पश्चिमी भाग 19 और यहां से पहली बार जिला पार्षद के रूप में प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में इस बार उतरे हैं। खरांट पंचायत के वार्ड संख्या 12 से वर्तमान में वार्ड सदस्य रहे विश्वजीत कुमार उर्फ गौरव पांडे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में है और अचानक से एक वार्ड सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं पांडे जी अचानक से जिला परिषद के चुनाव में क्यों कूद पड़े। आइए हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरबीएस टीम मसौढ़ी की ओर से। धन्यवाद। मेरा नाम विश्वजीत कुमार उर्फ गौरव पांडे है। मैं खरांट पंचायत ग्राम बलियाड़ी के निवासी हूँ और मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 19 से लड़ने जा रहा हूँ। मुझे मकसद यही है कि वहाँ के क्षेत्र को, जनता को जो लाभ नहीं मिल रहा है उस लाभ को पहुँचाने के लिए, और क्षेत्र में मैं जीत कर आऊंगा तो विकास करूंगा और मैं घर घर जाकर जो योजना लागू नहीं कर रहे हैं वो मैं लागू करवाऊंगा। तो विश्वजीत जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि घर घर जा करके लोगों को योजनाओं, जो सरकारी योजनाएं हैं उन तक पहुँचाऊंगा। ऐसे तो बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं सब यही बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या खास है कि लोग आपको वोट करेंगे और क्यों करेंगे? मतलब मुझे ये बताइए कि उस चुनाव को कैसे आप निकालेंगे? उस चुनाव को मैं पहले से भी वार्ड सदस्य रह चुका हूं और मुझे पहचान भी है, क्षेत्र में विकास भी किए हैं, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं हमेशा, और साथ साथ बैंकिंग कार्य से भी मैं जुड़ा हुआ हूं और इसके चलते मुझे पहचान है कि लोग विश्वास कर रहे हैं। कुछ स्पष्ट करेंगे, जिला परिषद के चुनाव लड़ने के पीछे का राज क्या है, उसका कारण क्या है? मैं मसौढ़ी क्षेत्र में, मसौढ़ी में ही रह रहा हूँ और लोगों से बातचीत करते थे तो बोले आप जिले परिषद में आ जाइए, वार्ड में तो छोटा मोटा पद है और विकास तो आप कर ही रहे हैं, आप जो है जिला परिषद लायक हैं, लोगों का कहना है, इसलिए मैं आ गया हूं। तो एक बात और मैं जानना चाहता हूं विश्वजीत जी, कि सवाल है कि आप जब जा रहे हैं तो आपके क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने की घोषणा किए हैं और किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये भी जनता को बताएं। मैं सबसे पहले तो जो विकास वाला कार्य, नली गली योजना अधूरा है, उसको सबसे पहले पूरा करूंगा, जाकर वही बताने जा रहा हूं कि मैं पूरा करूंगा, वादा कर रहा हूं और लोग मुझ पर विश्वास भी कर रहे हैं। तो ये बताइए, वर्तमान में जिला पार्षद कौन है? विश्वमोहन सिंह है। विश्वमोहन सिंह इन 5 सालों में जो कार्य किए, विकास का कार्य, जो सरकार की योजना है उसको उन्होंने काम किया, उस काम को आप कैसे देखते हैं? उनका कार्यक्रम बहुत, अभी स्थिति उनका खराब रहा, अभी क्षेत्र में भी लोग नहीं जा पा रहे हैं, सगरों घूम भी नहीं रहे हैं, और मैं जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ कहा कि भाई यहाँ काम नहीं हुआ है, वहाँ काम नहीं हुआ, सगरों यही बात को आ रहा है चर्चा, तो मैं विश्वास दिलाकर साथ में कूदा हूँ कि मैं चुनाव में लड़ूंगा और आप लोग का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि जो वर्तमान जिला पार्षद हैं उनके कार्य से वो संतुष्ट नहीं है जनता, तो क्या आप चुनावी मैदान में उनको काउंटर करते हुए जाएंगे या फिर अपनी योजनाओं को लेकर के जाएंगे, भरोसे और विश्वास के नाते जाएंगे? मैं विश्वास के नाते जाऊंगा। मुद्दा हमको समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं को हम धरातल पर उतारेंगे और जो लूट खसोट है उसको बंद करवाएंगे, सही तरीके से लोगों तक सरकार की योजना पहुंचे। कैसे, क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, किस तरीके से आप काम करेंगे? मैं सबसे पहले तो जो सरकारी योजना रहेगा पदाधिकारी साथ बैठकर मीटिंग करूंगा और उसके बाद जो रहेगा उसके साथ जाकर गांव में बताएंगे। चलिए, मैं एक बात और जानना चाहता हूं, आप 5 साल तक वर्तमान में अभी वार्ड सदस्य हैं खरांट पंचायत से, वहां के वार्ड संख्या 12 से आप वार्ड सदस्य हैं। आप अपने इन 5 सालों में जो कार्य आपने किया जरा बताइए। नल जल योजना सबसे पहले प्राथमिकता था मेरे गाँव में, सबसे पहले खरांट पंचायत में मैं ही करवाया हूँ और मेरे ही गाँव से 2-3 गाँव का पानी जा रहा है। वार्ड संख्या 10, 11, 12 जाता था, अब तो लग गया है, लेकिन सबसे पहले हम ही दिए हैं। और अभी तक जो हम लोग का योजना मिला, नले जल के खाली योजना मिला था वार्ड सदस्य को, इसके सिवा कुछ मिला नहीं था। अब जो भी मिलेगा अब तो समय बताएगा जीतने के बाद। युवाओं के लिए, रोजगार के लिए कोई योजना आपके जहन में? कौशल विकास योजना है जो अभी चल रहा है वर्तमान में, वो सब लागू करेंगे अपना क्षेत्र में, पंचायत में, या खरांट पंचायत, शाहाबाद पंचायत, चरमा पंचायत, लखनऊ बेदौली पंचायत, देवरिया पंचायत, इस समय अपना लाख सब बेरोजगार को साथ लेकर चलेंगे। ये तो हो गई रोजगार की बात। अब आइए, जो इलाके में, आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में कितने पंचायत? 6 पंचायत है। खरांट पंचायत, शाहाबाद पंचायत, देवरिया पंचायत, लखनऊ बेदौली पंचायत, चरमा पंचायत, भगवानगंज पंचायत। पंचायत के जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेवा आप किस तरीके से करेंगे? उनका सेवा, जहाँ मैंने वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है उन लोगों को वृद्धा पेंशन सबसे पहले 60 वर्ष का जो योजना सरकार का है उसको लागू करके हम दिवाएंगे। तो अब क्या लगता है कि कितना लोगों को मिला, कितना लोगों को नहीं मिला, ऐसा कुछ आपके पास आंकड़ा? अभी 60% मिला है, 40% अभी नहीं मिला है। चलिए, आप बताइए कि आपके इलाके में किसानों की समस्या को लेकर के बात आती है, तो किसानों की सिंचाई को लेकर के क्या सुविधा है, ये बताइए। बहुत गड़बड़ स्थिति है हम लोग का क्षेत्र में। अभी तो 6 पंचायत के मैं दौरा कर चुका हूँ और वहाँ स्थिति बहुत दयनीय है। और उसके बाद जो है, अगर नल जल योजना से तो नहीं, सिंचाई वाला जो बात रहा है, पंपिंग सेट, वहाँ हम अपने सोच रहे हैं कि जहाँ जहाँ नहीं हुआ है हम लोग का अगर योजना आता है तो सबसे पहले वो सब काम को करूँगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका क्या हाल है? उसमें जो है सो उन लोगों को 60% ही पैसा मिलता है, बाकी सब बिचौलिया खा जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि इसको जो है सबसे पहले बिचौलियों को दूर करेंगे, ब्लॉक में बैठ के बिचौलिया के ना सीधे खाता में जाए और उन लोगों को कोई प्रताड़ित न करे, और ध्यान में रखेंगे। पंचायत चुनाव में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जाति एक बड़ा मुद्दा है, आपको क्या लगता है? बात तो सही है, लेकिन हम सब जात को लेकर चल रहे हैं, ये नहीं कि मैं ब्राह्मण जाति से हूँ तो खाली ब्राह्मण को लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ सभी जाति जुड़े हुए हैं, SC ST सभी कोई जुड़े हुए हैं। सब कास्ट का वोट विश्वास करके मुझे मिल रहा है, बोले हैं कि देंगे, आप चुनाव में आइए। तो चलिए मैं एक आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या लगता है आपको? आप कह रहे हैं कि चुनाव हम जीत कर आएंगे और दावा कर रहे हैं कि लोगों का सपोर्ट है, समर्थन है, जन समर्थन है, तो क्या लगता है कितने वोटों से जीतेंगे आप? अभी जिला परिषद का जो है सो कम से कम तो 12,000 से लीड करेंगे। 12,000 से आप लीड करेंगे? ये ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप बोल रहे हैं? नहीं, ओवर पूरा विश्वास के साथ कर रहे हैं, जनता से विश्वास के साथ मेरा है, सब साथ हैं। विश्वजीत जी कैसे मान लें आपको? आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम इतने वोटों से जीतेंगे, कैसे कैसे मतलब आप कह रहे हैं? सर्वेक्षण कर लीजिए, सर्वेक्षण के आधार पर चलिए, हमारे लोग साथ रहें, साथ है सबको जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं, आपका दावा है और हमारी शुभकामना भी है कि आप भाई जो दावा कर रहे हैं अगर वैसा होता है तो आप चुनाव निकालें। मेरा कहना है कि जो क्षेत्र में अब जा रहे हैं चुनाव प्रचार को लेकर के, अभी क्या तैयारी चल रही है? चुनाव की तैयारी के बारे में बताइए। चुनाव की तैयारी बहुत बढ़िया चल रहा है, घर घर जाकर हम मिले हैं सब लोगों से। आप अपने जनता को, जो आपको वोट करने, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? बोल रहे हैं किसी भी बिचौलिया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सबको समझा रहे हैं कि एकदम जो है से बड़ी निष्पक्ष होकर चुनाव को माने मतदान करिए, और किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो सीधे शिकायत करिए। आप लोग एकदम निष्पक्ष होकर चुनाव करिए, भरोसा रखिए। निष्पक्ष होकर चुनाव कीजिए, भरोसा रखिए और बिचौलियों को दूर रखिए। जो आपके भरोसे पर खरा उतरे उसी को वोट कीजिए, उसी को अपना प्रत्याशी चुनिए, ऐसा कहना है। जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं मसौढ़ी से विश्वजीत कुमार उर्फ गौरव पांडे जी का। मैं अरविंद कुमार अपने कैमरामैन बलवीर के साथ, RBS न्यूज़ मसौढ़ी।